गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर है समांतर श्रेणी। प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट 2 A2 आपको फाइंड करना है। कहा गया फिल इन द ब्लैंक, मिसिंग टर्म जो ब्लॉक बना है उस ब्लॉक में कौन सा नंबर आएगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। AP सीरीज़ के अनुसार ये A कॉमा ये A प्लस D कॉमा A प्लस 2D ये आपके हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अब इसमें देखिए प्रथम पद A इक्वल टू दिया गया। A2 मीन्स द्वितीय पद निकालना है। ये हमारा A1 आ गया। अब A2, ये A1, A2, A3 ये ध्यान रखिएगा, पिछले भी टर्न में बताया था। तो A2 इक्वल A प्लस D, ठीक है, A प्लस D। अभी हमें D नहीं मालूम है, ठीक। अब आपका A3 क्या है, A प्लस 2D, A3 A प्लस 2D। अब A3 के प्लेस पर 26 पुट कर देंगे, क्लियर। और फर्स्ट टर्म A2 प्लस 2D, 26 माइनस 2 इक्वल 2D, 2D इक्वल 24, D इक्वल 24 अपॉन 2, D इक्वल 12 जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए आपको A मालूम हो गया, D मालूम हो गया, A2 निकालना है। तो A2 में द्वितीय पद A प्लस D, A हमारा 2 है और D हमारा 12 है। तो ये आपका आ गया 14। इसके मीन्स 12 के अंतर से ये बढ़ रही है। फिर एक बार समझा रहा हूँ। ये आपका प्रथम पद है, ये आपका द्वितीय पद है, ये आपका तृतीय पद है। प्रथम पद को हम ऐसे भी लिख सकते, A1, A2, A3 प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। तो प्रथम पद आपका ये हो गया, ए जहाँ हटा दीजिए ये। और द्वितीय पद A2 नहीं लिखना चाहते तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, द्वितीय पद आपको निकालना है, द्वितीय पद A प्लस D। लेकिन अभी D आपको मालूम नहीं, तो आप तृतीय पद की मदद लेंगे। A3 मीन्स तृतीय पद, तृतीय पद, ठीक। अब A3 मालूम है, 26 दिया गया। और A3 मीन्स जो हमारी समांतर श्रेणी है A प्लस 2D बराबर कर दिया, रख दिया। तो आपका A2 निकल आया। A2 मीन्स द्वितीय पद। अब इसमें नोट कर देंगे। तो इसलिए देयरफॉर 2 कामा 14 कामा 26। तो देख रहे हैं 2 में 12 ऐड किया गया, 14 मिला। 14 में 12 ऐड कर देंगे 26। इसके मीन जो तुम्हारी श्रेणी है वो 12 के साथ बढ़ रही है, अगले में 12 ऐड हो रहा, क्लियर। तो ऐसे भी इसे लगा सकते हैं।
और देखिए दूसरे तरीके से समझाएंगे। सेकेंड पार्ट, ये इसके मीन्स 4 पद दिए गए, A1, A2, A3, A4। तो समांतर श्रेणी इसकी लिख लें, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 4D, सॉरी 3D। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ऐसे श्रेणी रहती। ये आपकी श्रेणी है, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे ही। तो आपका ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6, ऐसे आपके लिए जाते रहेंगे। तो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, पांचवा पद, एंड सो ऑन। तो आप ऐसे याद रखिए, A1, A2, A3, A4, A5 मीन्स जो नंबर लगा है वो वाला पद है, ठीक। इसके मीन्स आपको A प्लस डी दिया गया है, ये इसके साथ 13, और A प्लस 3D दिया गया, ऐसे समझिए 3, ये दिया गया। अब इसे समीकरण 1, समीकरण 2 डाल दीजिए, ठीक है। ये A प्लस डी है और A प्लस 3D दिया गया। देखें तो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो ये अब इनको दोनों को घटा दें, क्योंकि गुणांक तो बराबर हैं लेकिन दोनों सेम साइन हैं। घटाने पर तो ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया -2D और ये आ गया 10, ठीक है। तो D इक्वल -10/2 -5 आ गया। D का मान -5 आ गया। ये तुम्हारा सौरवंतर हो गया, ठीक है। तो D बराबर -5 हो गया। अब किसी एक समीकरण में D का मान रख देंगे। D बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या है, A प्लस डी इक्वल 13, D के प्लेस पर -5 13, तो A इक्वल 13 प्लस, ये इधर जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, ये आपका 18 आ गया। तो प्रथम पद 18 आ गया, क्लियर। अब लिख देंगे सीरीज। अब चाहे इससे निकाल लें या सीधे, हम देख रहे हैं अंतर, अभी 2 तरीके से बता देंगे। अब A आपका 18 हो गया, ये आपका 13 है। अब देख रहे हैं -5 से ये घट रही है सीढ़ी। 18 में -5 किया गया क्योंकि D कितना है, -5। अब इसमें जब -5 कर देंगे, किसमें, 13 में -5 कर देंगे तो 8 बचेगा। 8 में -5 कर दें तो 3 आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें ज़रूरी नहीं है A3 निकालें, भाई हमें मालूम हो गया, A मालूम हो गया और आपको D मालूम हो गया। अब आगे की सीरीज बना लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है ये समांतर श्रेणी है, तो उसमें 2 ही काम होंगे, या तो एक निश्चित नंबर के साथ बढ़ेगी या एक निश्चित नंबर के साथ घटेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होना, ठीक है। तो या तो वो बढ़ेगी या घटेगी नंबर। तो देख रहे हैं यहाँ पर A 18 हो गया आपका, D है -5, और सभी जानते हो कि अगले वाले में D ऐड होता है, तो इसमें D के
तो ये -5 हो गया। 18 में 13 आया, 13 में -5 करोगे 8 आया, 8 में -5 करोगे 3 आया। क्लियर? तो कई तरीके हैं, बस ये याद रखिए, ये दिया है ये A1। और तीसरा पार्ट देखें, ऐसे भी बहुत से आएंगे, तो उसमें कितने समीकरण बनाओगे? 5 इसके मीन्स ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये निकालने हैं दूसरा और तीसरा पद। तो आपको मालूम है ये A है, A + D है, A + 2D है, A + 3D है, क्योंकि पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये श्रेणी। तो 1 बराबर कितना हो गया? प्रथम पद A बराबर 5, ये मालूम। अब यहाँ से D निकाल लेंगे इससे, ये इसके बराबर है भाई। तो A + 3D = 9 होल 1/2, ये इसके रहा। A के प्लेस पर 5 रख दो, 3D, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 9 2 = 18, 19/2। क्लियर हो गया? अब आप बटे से बचना चाहते हैं, फ्रैक्शन से बचना चाहते हैं, अपान से बचना चाहते हैं, तो 2 का इधर ले आओ। तो 2 5 + 3D = 19, तो 10 + 6D = 19। 2 का इसमें गुणा करा दिया गया तो 10 हो गया, इसमें कराया 6 हो गया। अब ये इधर भेज दो। अब ये आपका आ गया 6D = 19 - 10, 6D = 9, D = 9/6। अब ये 3 से काट दीजिए, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 3 = 9। तो ये आ गया 3/2। जैसे भी आपको पढ़ना है अपना पढ़ो, ठीक है? इसमें इसको जैसे काटो। तो अब हमें मालूम हो गया D। अब इसमें D फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया। अब डायरेक्ट जोड़ने में दिक्कत होगी ना। अभी तो 4 था, तो सीधे 5 में 4 ऐड कर दिया, 9 आ गया, 9 में +4 कर दिया, 13 आ गया। अब यहाँ फ्रैक्शन है तो आपको लेके हल करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो A2 निकालना, तो A2 बराबर क्या है? A + D, इसमें मान रख दो। A हमारा 5 है, D कितना है? 3/2। एलसीएम ले लोगे, ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 10 + 3/2, 13/2। ये A2 आ गया, ठीक है? अब ऐसे ही A3 निकालना, तो A2 आ गया 13/2। इसे बॉक्स में बंद कर लो। अब यहाँ पे A3 A + 2D है, A5 2D का मान 3/2, ये कट गया, तो 5 + 3 8 आ गया, ठीक है? अब ये A3 आ गया, ओके। अब ये मान रख देंगे, तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा? ANS आंसर 5, A2 8, A3 13/2 और ये 9 होल
9 होल 1/2, 9 सही 1/2, ये आंसर हो गया आपका। क्लियर हो गया? तो ऐसे निकाल लेंगे। और ये फ्रैक्शन में डी नहीं आता तो सीधे जोड़ के लिख दीजिए, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका ये गलत लिख गया बेटा, ये नंबर यहाँ पर गलत हो गए। A2 है आपका 13/2 और A3 8 है। अब जैसे D वाला ना लगाएं, एक और है, अब तुम्हें A3 निकालना है, तो A2 प्लस D कर दें, A2 प्लस D, यही तो किया जाता है अगला पद पर। A2 कितना है 13/2 प्लस D कितना 5, सॉरी हाँ ठीक, A2 आपका है 13/2 और D कितना है 5, 13 प्लस 10, कुछ गड़बड़ हो रहा, कुछ हमारा कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुआ है, क्योंकि हर तरीके से आंसर सेम आना चाहिए। ये कहीं पर गड़बड़ कर रहा है, ये चेक कर लेते हैं फिर से। A2 निकाल रहे हैं, तो A प्लस D 5 प्लस 3/2, D एक बार चेक कर लेते हैं, A प्लस 3D इक्वल 19/2, तो ये 2A प्लस, हाँ ठीक है, 2A प्लस 6D इक्वल 19, 2 × 5 प्लस 6D इक्वल 19, 10, तो D इक्वल 9/6, ये तो सही है आपका। A प्लस 3D 10 आ गया, प्लस 3 13/2 आ गया, फिर A प्लस 2D ये आ गया, 2D 2 × 3/2 8 आ गया, 8 हमारा आ गया, ठीक। A3 से क्यों नहीं आ रहा, A3 इक्वल A2 प्लस D, A2 हमारा है 13/2 और प्लस D 5, क्योंकि आगे ऐड कर रहे हैं। अब जैसे 8 प्लस 3/2, 8 दूनी 16, 19/2, ये सही आ रहा हमारा। A2 प्लस 13, हाँ सही है बेटा, ओके सॉरी, ये D की जगह 5 रख रहे थे, हाँ A2 प्लस D, तो A2 आपका 13/2, D है 3/2, 5 रख रहे थे, ये आ गया 16/2 8, हाँ वही। तो हर तरीके से आपका आंसर आना, ये नहीं है एक ही मेथड लगाएं। तो आप सबने देखा कि ये तो क्वेश्चन कंप्लीट था आपका, इससे मतलब नहीं, ये हम आपका आंसर चेक करना बता रहे थे। तो उसमें क्या था, D के प्लेस पर 5 रख रहे थे हम, रख जाता था, ठीक है ध्यान। तो अब देखिए A3 मतलब तभी प्राप्त होगा जब A2 में D जोड़ दें, तो A2 में D जोड़ दिया तब भी 8 आया। तो ज़रूरी नहीं है हम यही वाले पद लेकर लगाएं। A1 A2 निकाल लिया तो A3 निकालना है तो A2 प्लस D, A4 निकालना है तो A3 प्लस D, A6 निकालना है तो A5 प्लस D, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये नहीं जरूरी A प्लस 4D लिखें,
ठीक है, वो हम आपको ये चेक करके बताना चाह रहा था। मिस्टेक हो रही थी यहाँ पर, डी के प्लेस पर हम 5 पुट कर रहे थे। अब पुट कितना करना था, 3/2, क्योंकि हमारा डी कितना है, 3/2। ये भी आपका रफ है, क्वेश्चन पहले सही है। हम आपको बता रहे थे कितने प्रकार से क्वेश्चन को लगा सकते हैं और कितने प्रकार से हम एक चीज़ को चेक कर सकते हैं। भाई हमें तो कहीं जाना है, मैथ है ये, कहीं जा रहे हैं तो एक रास्ता के साथ किसी प्लेस का, स्थान का दूसरा भी रास्ता हमें मालूम होना चाहिए। बाई चांस हो सकता है कि वो रास्ता बंद हो तो हम दूसरे से घूम के चले जाएंगे। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन ऐसे कई मेथड से लगते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से लगाया। एक पिछले टर्न पे लगाया था, A1 A2 A3 लेकर, पीछे वाले लेक्चर में देखना लगा, 3 पार्ट हैं उसमें लगे हुए हैं, हमें याद है। आज हमने इस तरीके से लगाया, ठीक है। इसके बाद भी हमने ये तरीका भी बता दिया। जरूरी नहीं सब में हम A+D A+2D A+3D लेके चलें, बार बार इससे 2 3 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। 2 पर निकाल लो, सीधे उसमें अगले में ऐड करते जाओ। क्या ऐड करोगे, D प्लस है चाहे माइनस है, वो तो D के प्लेस पर रखा जाएगा। ओके बेटा, तो ये हमसे मिस्टेक हो रही थी, तभी कह रहे थे आंसर क्यों नहीं आ रहा। भाई आंसर किसी तरीके से लगाएं, आंसर आना चाहिए। ऐसे कभी कभी क्या होता है कि वही चीज कर रहे हैं और मिस्टेक नहीं मिलती है। अब देखिए -4, आप थोड़ा स्पीड में करेंगे, समझ गए होंगे। बहुत से तरीके हैं जो आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो A1 A2 A3 A4 A5 हमें ये निकालने। सीरीज क्या है हमारी, A+D A+2D A+3D A+4D A+5D। ये इसलिए नोट कर देते हैं, अभी तुम लोगों को याद बना रहे हैं, ठीक है। जरूर A4 मतलब है A+3D, A3 के मीन्स है A+2D, क्योंकि AN का फार्मूला A+n-1D, एक इससे कम, n से एक कम। अब देखिए, अब यहाँ से तुम्हारा A निकल आएगा और यहाँ से तुम्हारा D निकल आएगा सबसे पहले। तो प्रथम पद थोड़ा स्पीड में लिखेंगे। अब प्रथम पद A बराबर -4। अब ये छठा पद है, कौन सा है, 6 नंबर। अब ये इसके बराबर होगा, ये A6 दिया है तो 6 इक्वल, इसीलिए इसके नीचे लिख दिया, ये इसके बराबर, 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 ये इसके बराबर। 6 इक्वल A+5D, ठीक है। 6 इक्वल A के प्लेस पर -4 5D, तो 6 + 4 = 5D, तो 5D = 10, D = 10/5, D = 2। अब इतने स्टेप नहीं लिखने, लेकिन हमारी बेटा मजबूरी है, सारे स्टेप हमें इसलिए लिखना है। हमारे जो बच्चे हैं वो कई प्रकार के हैं, कुछ हमारे बहुत फास्ट हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं उनके दिमाग में ये आ रहा होगा, अरे अब सर को आगे बढ़ना जाना चाहिए, अब ये हम लगा लेंगे। लेकिन हमें क्या मजबूरी हमारी ये है, हमें सबके हिसाब से चलना बेटा। कमज़ोर भी बच्चा बैठा है, मीडियम भी क्लास का बैठा है और हायर लेवल का भी बैठा। बच्चे एक क्लास में 3 प्रकार के होते हैं, एक बहुत कमज़ोर होते हैं, एक थोड़ा कमज़ोर होते हैं और एक कमज़ोर ही नहीं होते हैं। तो हम करते हैं उस हिसाब से कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हमारा समझ जाए, और अच्छा वाला बच्चा तो एक बार में समझ जाता। अब जैसे ये हम लगा रहे हैं, अब बहुत बच्चे ऐसे वो में लगा डाला होगा क्वेश्चन, अब हम हल करेंगे, वो लगा के आराम से बैठे होंगे। ऐसे क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो बहुत देखते हैं हमारे लगाने से पहले लगा लेते हैं, क्योंकि हमें तो स्टेप बाय स्टेप समझाना है सब बच्चों के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका डी आ गया।
क्लियर हो गया। अब आपको -A4 मालूम, ये भी मालूम है, अब रख दें A2 मीन्स A प्लस डी, चाहे ऐसे रख लो, क्यों कन्फ्यूजन में पड़ो। तो -4 प्लस D 2, कितना आ गया -2, A3 A प्लस 2D, A -4, 2 × 2 -1, A3 ये आ गया। ऐसे A4 निकाल लेंगे, A5 निकाल लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे A2 A प्लस D, A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D। आपको A भी मालूम है और D भी मालूम, बस उठा के रख देने जैसे। क्लियर बेटा। और उसके बाद नीचे आंसर लिख देंगे। ठीक है। A4 तो A प्लस 3D, A -4, 3 × 2 -4 प्लस 6 = 2, ठीक। A5 निकाल के लिख लेना, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, A1 A2 A3 A4 A5 A6, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, जिससे आपका बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर। तो अब इसमें A1 हमें नहीं मालूम है, अब A प्लस D मालूम है, A प्लस D = 38। क्लियर। A प्लस D = जो मान दिए गए हैं, A प्लस 5D -1। पिछले टर्न पर भी बताया था x प्लस वाई = 7, 2x माइनस वाई = 8। ये हमारी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। रैखिक समीकरण 2 चर में है, रैखिक समीकरण 2 चर में है। 2 रैखिक समीकरण 2 चर की ले लें और एक पेयर बना देंगे, 2 आगे। पेयर मीन्स जिसमें 2 हो, जोड़ा। तो एक रैखिक समीकरण, रैखिक मीन्स जिसकी घात 1 हो चर की। 2 चर हैं तो रैखिक 2 चर की समीकरण, रैखिक 2 चर की मिलाकर ये बन जाती है युगपत समीकरण, युगपत समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशन। इनको 3 विधि से हल किया जाता है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगुणन विधि। अब वो यहीं लग जाएगी। अब इसमें जो है ये हमारी 2 समीकरण बन गई। अब चाहे हम 1 से A का मान निकाल के इसमें रख दें, 1 से A का या D का, जिसका भी, 1 से निकाल कर जब दूसरे में रखते हैं तो वो आपकी प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाएगी? प्रतिस्थापन विधि। और सीधे हम देखते हैं गुणांक बराबर हैं, जैसे इसका गुणांक 1 है, इसका भी 1 है, तो हम उन समीकरणों को घटा देते हैं या जोड़ देते हैं। अब घटाना कब पड़ता है? जब सेम साइन हो। जोड़ना कब है? जब 1 प्लस है 1 माइनस, सीधे जोड़ दिया, कट गया। तो ये कहलाती विलोपन विधि। ठीक, ऐसे कोएफिशिएंट लेकर हल की जाती है, वो कहलाती है बीजगुणन विधि। एक दिन बता देंगे। तो अब इन दोनों को घटाएंगे, क्योंकि गुणांक तो बराबर है A का, लेकिन साइन समान है, तो घटा देंगे। ये लगा रहे हैं विलोपन विधि। समीकरण 1 तथा 2 घटाने पर, तो A प्लस D इक्वल, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें आपको परेशान होने। अब साइन बदल जाएंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा,
प्लस है तो माइनस लग जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस, घटाने पर साइन बदल जाते हैं। ये ए तुम्हारा कट गया। अब ये माइनस का 4d बचा, क्योंकि माइनस का 5d है प्लस का d, ये अब दोनों प्लस के हो गए। ये भी 22 भी प्लस का हो गया, ये भी, तो जुड़ जाएंगे, 0 आ गया। ठीक है, 8 2 10, 3 2 5 1 6, तो d इक्वल -60/4। अब ये कट करेंगे तो ये आ जाएगा 15, माइनस का 15, d आ गया माइनस का 15। ठीक है, क्लियर हो गया समीकरण 1 2 को घटाने पर। अब लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में रख सकते हैं बेटा, जहाँ 1 में रखें जहाँ 2 में, आप स्वतंत्र हैं। तो एक क्या है, a + d = 38, a प्लस d के प्लेस पर -15, तो ये माइनस आ जाएगा 38, a को 15 को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 15। अब जोड़ दें, 8 5 13, 3 1 4 1 5, तो a का मान 53 आ गया। ठीक है, a का मान 53 आ गया। अब देखिए, अब जरूरी नहीं है अब हम आगे के निकालें, तो अब आपको मालूम हो गया, लेकिन आपको दिखा देंगे। अभी सीरीज लिख रहे हैं, अभी हम लगा नहीं रहे क्वेश्चन, अभी इतना ही देखिए। अब मतलब मैंने बताया, और बचाना चाहते समय ये 53 आ गया, ये 38 आ गया, 53 में 15 कम हो गया। कितना कम हो गया, 15, 53 माइनस 15, देखिए 8, और ये आ गया 3, हो गया कम। अब अगला जो है तीसरा, ये 38, तीसरा जो है इसमें 15 और कम हो जाएगा, 15 और कम हो जाएगा, क्योंकि बताया है कि जो आएगा d वो अगले में जुड़ जाता है, तो d जोड़ेंगे लेकिन साइन माइनस का लगेगा, तो 38 माइनस 15, तो ये 3 और ये 2, 23, ये 23 आ गया। अब 23 में फिर 15 घटा देंगे, 23 में 15 फिर घटा देंगे, तो माइनस का 13, ये बचा, तो 8 आ गया अगला। 8 में फिर 15 घटा दें, तो अब इसका बचेगा, इसलिए -7, -7। अब -7 में फिर 15 घटा दें, तो -22। देखो क्लियर हो गया। तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, हमें तो पद लिखने हैं, वहाँ ये नहीं कहा गया कि आप कौन से विधि लगा रहे हैं, आपके ये सही हैं, आपको नंबर मिलेंगे। तो ऐसे देखिए, 2 निकल आए, A1 8, A1 निकल आए बस, और D निकल आया, सीधे A1 में D जोड़ोगे A2 मिलेगा, A2 में D जोड़ोगे A3 मिलेगा, A3 में D जोड़ोगे A4 मिलेगा, A4 में D जोड़ोगे A5 एंड सो ऑन। ठीक, चाहे ऐसे लगा लेना या जैसे लगा रहे थे। अब ठीक है, एक ये आंसर हो गया। दूसरा देखिए, अब जैसे A और D निकल आए थे, A हमारा देखिए, अभी एक पास लिख लें, A हमारा 53 आया था और D हमारा -15 आया था। अब तुम्हें यहाँ से निकाल लें, तो A3 A + 2D, तो 53 माइनस कर देगा 2 × 15, तो 53 - 30 = 23। A4 A + 3D, 53 और +3 × -15, ये माइनस यहाँ लगा देता हूँ मैं एक स्टेप, तो ये आ गया 53 - 45, तो ये बचेगा, जब घटाएंगे 13, 8, A5 A + 4D, तो ये 53
माइनस 4 इंटू 15 तो 53 माइनस 60 बराबर माइनस का 7। आ गई वही सीरीज, देखिए जो अभी निकाली थी। तो सीरीज क्या बन गई हमारी, 53 38 23 8 माइनस 7 माइनस 15 करेंगे 22 आ गए। चाहे ऐसे निकाल लें। क्लियर हो गया। तो इसमें बहुत से तरीके हैं, बस तुम्हें ये ध्यान रखना, ये इतनी चीज़ ये मेन है। A1 ये हमारा ये दिया गया, ये दिया, जो दिया गया उसके बराबर लिख लो। उसके बाद AD निकाल लो। AD निकालने के बाद फिर कई रास्ते हैं जैसा हमने आपको बताया है। ठीक। इसलिए इसमें इतना हमने टाइम दिया, तुम्हें दे रहा हूँ। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि जितनी बुक्स देखेंगे उसमें उतने मेथड दिए हैं। तो हमारे बहुत से बच्चे हम पढ़ाते हैं, देखते हैं, स्कूलों में 22 साल देखते रहे कि बच्चे बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अरे सर ये मेथड लगाएंगे, छोटे भाई बच्चों में बड़ी दिक्कत होती है। अभी 11th करोगे, उसके बाद जब 12th में पहुंचोगे 2 साल बाद, तब आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, सीनियर हो चुके हैं। अभी तो 9th से 10th में आप आए हैं, तो अभी तो आपको सब धीरे धीरे, नहीं कहते 10th के बच्चों को उंगली पकड़ के चलाया जाता है, 11th में उंगली छोड़ दी जाती है और 12th में एकदम स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो इसलिए आप धीरे धीरे सीखिए। अब जैसे ये दिया गया, अब वही क्वेश्चंस हैं, देखिए बताएंगे। सब में अंतर, भाषा का अंतर है, मीनिंग एक है। 4 नंबर 3 8 13 18 कह रहे कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। और यहीं पर ये लिख दिया जाए 78, बात वही है। ऐसे भी हम इसको AN ही मानेंगे, लास्ट पद मानेंगे। L लिखे जहाँ AN, जैसे AN लिखा है A प्लस N माइनस 1D, L लिखा है A प्लस N माइनस 1D, दोनों सेम मीनिंग। मतलब जो आखिरी में बैठा है, आखिरी में जो बैठा है उसे कहा जाएगा अंतिम में बैठा है। लाइन बनी हो तो कहते हैं भैया देखो लास्ट में कौन बैठा, अंतिम पंक्ति के अंतिम में कौन बैठा है। तो ये काउंटिंग कर दें तो पता चला लास्ट में 20 नंबर पर बैठा है, तो यही तो कहेंगे 20 नंबर पे बैठा, मतलब nth हो गया, 20वां पद हो गया। ठीक है। कह रहे 78 इसमें होगा। तो सबसे ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे जहाँ दिया गया, जहाँ जो आपके, सबसे पहले हम n निकालते हैं, सबसे पहले n निकालेंगे। तो ये आपका A हो गया, प्रथम पद A बराबर 3, सौर्वांतर D बराबर 8 में से 3, 5 आ गया। 13 में से 8 घटाएं तो भी 5 ये, और ये अंतिम पद, चाहे L लिखिए चाहे AN लिखें। ठीक है, ये मान लिया। तो हमने मान लिया ये nवां पद है। nवां पद मतलब ये 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। यदि हमारा n नेचुरल नंबर आ गया 1 2 3 4, तो इसके मतलब ये उपस्थित है। 20 पर भी हो सकता सर, और n तुम्हारा आ गया 3/2 -1/2, तब नहीं, कोई आधा तो पद होगा नहीं। जैसे लाइन में बच्चे बैठे हैं, 15वें पद पर बैठे होंगे, 16वें पद पे बैठे हों, ये तो नहीं है 16.5 पद। कोई चीज़ है, काउंटिंग है तो पूरी पूरी होगी। तो ठीक, n हमारा नेचुरल नंबर आता है, प्राकृतिक संख्या, तो इसके मतलब वो पद उसमें उपस्थित है उस स्थान पर। और ये फ्रैक्शन में आ जाए, भिन्न में आ जाए तो संभव नहीं है भाई। स्टूडेंट या हम पूरे एक काउंट किए जाएंगे, आधे थोड़े काउंट किए जाएंगे।
क्लियर है? अब फार्मूला लगा दें, an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। तो क्या निकालना है? n। ये हमारा किस नंबर पर है कह रहे होगा? तो 78, a 3, n माइनस 1, d 5। ओके, अब 78 अभी गुणा करा दें, 3, 5 n 5 का इसमें माइनस 5, 78 माइनस का 2 बचा, इधर लाएंगे तो 78 प्लस 2 तो 5n इक्वल 80। तो n इक्वल 80/5, 5। तो n बराबर 16 लिख देंगे। n एक प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है? n एक पूर्ण संख्या है, इसलिए जो 78 है वो 16वें स्थान पर, 16वें पद पर है। ठीक है, लिख देंगे n इक्वल 16। तो 78 संख्या, ऐसे संख्या 78 16वें पद पर है, 16वें पद पर। A1, A2, A3, A4, A5, A6 करते चले जाएंगे, A4 चाहे आप चेक कर सकते हैं। चेक करने की ज़रूरत क्या, बता दिया मैंने। a प्लस n माइनस 1d, A3 n 16 तो 15 हो गया, इंटू d आपका 5, 3 प्लस 75 78 आ गया। देखिए, तो हम अपना आंसर तो 16वें पद पर ये उपस्थित। बस ये ध्यान रखिए, n भिन्न में आ जाए पद तो समझ लो वो उपस्थित नहीं है भाई। n एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। एक और देख लें, लास्ट क्वेश्चन। फिर ऐसे बहुत से हैं, आप लगाएंगे ये, जैसे 5 नंबर में 7, 13, 19, 205, यही वही मतलब है। करें समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो ये अंतिम पद है, चाहे an माने चाहे l माने, n निकालना है। ऐसे ही तुम्हारा 6 होगा, ठीक है, उसमें भी -150 है, 6 नंबर, हिंट दे दें। 11, 8, 5, 2 और लास्ट में 150 लिख देंगे। ये तुम्हारा सब में an लिखें जहाँ l लिखें, ठीक है, बस n निकालना है और n पूर्ण संख्या है। तो अब इसमें an इक्वल डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो a हमारा कितना है, प्रथम पद 7, d कितना है 13 माइनस 7 6, क्लियर। तो ये हो गया 205, a 7, n निकालना है, d 6, सब में 6 का अंतर, 207 -7 कर लिया, पहले कर लिया कई तरीके से, इसमें गुणा, इसको इधर भेज दिया, 6n माइनस 6, ये हो गया 200, कम हो गया, ठीक है, इक्वल। चलिए वैसे रखते हैं, नहीं तुम लोग बहुत कन्फ्यूजन में हो जाओगे। 205, 7 प्लस 6n माइनस 6, तो 205 इक्वल 1 प्लस 6n, ये किधर आ जाएगा, तो 204 बचेगा, एक इधर डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप बचा लिया। चलिए नोट कर देते हैं, -1 इक्वल 6n, तो 6n इक्वल 204, n बराबर 204/6, 6 18 24, n बराबर 34 आ गया। n एक पूर्ण संख्या, तो ये किस स्थान पर होगा, 34वें स्थान पर। क्लियर है, ये ऐसे लगेंगे, ठीक।
ऐसे बता रहे थे आपका 6 नंबर होगा। फिर एक बार रिपीट कर दें तो ये 11, 8, 5, 2 और इसे हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे an। तो a आपका 11 हो गया, d 8 माइनस 11 माइनस 3 हो गया, an माइनस 150 हो गया। कितना हो गया? 150। तो an a प्लस n माइनस 1 d माइनस 150 a 11 प्लस n माइनस 1 और d माइनस 3, इसको इधर ले आओ या चलिए चलने दो। 50 11 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस हो गया जब गुणा कराएंगे तो 11 3 14, 14 इधर ले आएंगे तो माइनस 150 माइनस 14 हो गया, 11 3 माइनस 3n, तो माइनस का 3n अब ऐड कर दें तो ये माइनस का 4 हो गया, ये 6 हो गया, 164 हो गया, n इक्वल माइनस 1। तो ये कट गया, n इक्वल 3 × 15, 1 नहीं कट रहा, n पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, ठीक है। n जो है 3 × 15 और 1 3 × 12 2 बटे ये 4 × 12 5 × 15 1 16 और प्लस 2 64, ठीक। ये लिख देंगे, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ये माइनस 150 इसमें उपस्थित नहीं होगा। आपका आंसर भी देख देते हैं, जल्दी में कन्फ्यूजन हो सकता है। 5.2 5.2 का 6 नंबर नहीं है तो लिख देंगे n पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए माइनस 150 संख्या उपस्थित नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से करते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।